हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आज का न्यू टॉपिक है अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में कितनी हैं? 12। तो पहली अनुसूची हमारी बोलती है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख करती है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख करती है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों को शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप इसमें शपथ दिलाना होता है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जैसे संसद में शपथ दिलाई जाती है या फिर हमारे राष्ट्रपति को छोड़ के और सबको शपथ दिलाई दी जाती है। राष्ट्रपति को शपथ 60वें संशोधन के अंतर्गत दिलाई जाती है। तो चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के राज्यों सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण करती है, जैसे कि दिल्ली व पांडुचेरी। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। तो इसमें क्या होता है? अनुसूचित जनजातियां व प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध करती हैं। अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियां, एक तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन में। छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। जो हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्रों के हैं, वहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियाँ होती हैं। फर्स्ट हमारी संघ सूची, सेकंड हमारी राज्य सूची और थर्ड होती है समवर्ती सूची। तो फर्स्ट हमारी संघ सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों में वर्तमान में 100 का उल्लेख है। वर्तमान में 100 है, ठीक है ना, जिस पर कानून बनाने का अधिकार ओनली संघ को है, केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और वर्तमान में 61 हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य को है। थर्ड हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों और वर्तमान में 52 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों को है, क्योंकि समवर्ती सूची है। ओके, तो संघ सूची के विषय में हमारे कौन कौन से आते हैं? रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर। राज्य सूची के विषय में आता है पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार। समवर्ती सूची के विषय में आता है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं, ओनली 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोंडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। इसमें जो हुआ है हमारा विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग
284 अधिनियम थे। 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम थे। और तो हमारा 10वीं अनुसूची आती है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। इसमें जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल। ओके, तो 11वीं अनुसूची है हमारी पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। तो इसमें पंचायतों के अधिकार। ओके, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। तो ये जो हमारा 11वीं अनुसूची जो जुड़ी है पंचायतों के अधिकार से। अब 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि को दर्शाती है। तो इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुए। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। तो 12वीं अनुसूची में हमारे 18 विषय हैं और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों के अधिकार से है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार के लिए है। तो देन थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो।